नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की दूसरी क्लास में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे कि हम नाम से ही पता कर पा रहे हैं कौन से धर्म से संबंधित है। बौद्धिक धर्म। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया? किसके काल में आया था भारत? चीनी यात्री किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? चीनी यात्री फायान। ये कौन था? स्कॉलर था, विद्वान जिसको बोल सकते हैं। किसके राज्य में आया था? विक्रमादित्य। किसके में आया था? विक्रमादित्य। ओके। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य, यानी कि भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य। हाईएस्ट लिटरेसी यानी कि वहां पे ज्यादातर लोग कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। कौन सा है? कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। कोई दिक्कत? आगे चलें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है, सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह जी ने। सरदार भगत सिंह। अभी मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन कराए थे, उसमें आया था कि गोली किसने मारी थी असेंबली में घुस के? तो वो कौन थे? सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। मैंने ऑप्शन भी कराया था ये वाला क्वेश्चन, याद रखना। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? आंसर क्या है हमारा? कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। 11। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो हम जानते हैं कौन जाने जाते थे। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। क्या बोलते थे लोग इनको? चाचा जी। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? कौन था? पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। सबसे पहले कौन आया था भारत? यूरोप से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। मैंने कराया था ना अपनी पिछली क्लास में। वास्को डी गामा कहां पर आया था सबसे पहले? कालीकट। कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को
ड गामा। कराया था मैंने, पिछली क्लास में ही कराया है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे पता है पीडीएफ नहीं मिली है, लेकिन आज जितने भी क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस को मिला के आज मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सेंड करवा दूंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है भारत का? कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न सबसे ऊंचा, सर्वोच्च। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो हिंदू विवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं? हर एक जगह अलग अलग तरह के विवाह होते हैं, यानी कि शादियां होती हैं। तो हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू शादियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन क्या है हमारा, सॉरी आंसर क्या है हमारा? 8 प्रकार की, यानी कि शादियों के भी प्रकार होते हैं। हिंदू शादियां कितने प्रकार से होती हैं? 8 प्रकार से होती हैं, 8 प्रकार से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अब भाई मैं तो अलीगढ़ से हूं तो मुझे तो पता है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ मशहूर है, किसके लिए मशहूर है? हम घर से बाहर जाते हैं तो गेट पे क्या लगा के जाते हैं? लॉक, यानी कि ताले बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। ताले के साथ साथ हम चाबी भी बनाते हैं, क्योंकि ताले बनाएंगे तो फिर चाबी भी हम ही बनाएंगे। आगे चलते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी, सुना है हमने नाम नील नदी का? सबसे लंबी नदी है। कौन सी सभ्यता का हुआ था? कौन सी सभ्यता का हुआ था? मिस्र सभ्यता। कौन सी सभ्यता का हुआ था? मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता। कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ था, यानी कि विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता, मिस्र। आगे चले। अरे ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग घूमने भी गए होंगे। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। कौन सा शहर जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर, जयपुर। जयपुर जो है कहाँ की राजधानी है? जयपुर कहाँ की राजधानी है? जयपुर राजधानी है किसकी? राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? श्रीलंका की मुद्रा यानी कि करेंसी का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। क्या है भाई? रुपया। वहां पे भी रुपया ही चलता है। आगे चलते हैं। 39वें, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति। कौन थे?
भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चले। ओके, 40वां प्रश्न। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? यानी कि जो भारत है वो किस द्वीप का खंड था? किस द्वीप का खंड था? हमने सुना होगा, किस द्वीप का था? जम्बू, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का खंड था। किसका खंड था, किसका पार्ट था? जम्मू द्वीप। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जीके के प्रश्न। बाकी के प्रश्न मैं कल लेकर आऊंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लास का फायदा उठा सकें। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।